एट में हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा ना, और ड्राइंग पे प्रैक्टिस करके देखी। कोई आज एब्सेंट मुझे लग रहा है। आगे आ जाए। नहीं कोई नहीं, बैठे ठीक है। अच्छा वो नहीं आई, क्या नाम है उसका? राजश्री। पूछो कहाँ पर है, फिर तभी स्टार्ट किया जाए। हर बार बेचारी रह जाती है। Number you are calling is temporarily out of service. Please try. Number you are calling. I can't say. तो एक बार ये बता दें मैच प्रॉपर्टी वाला। मैच प्रॉपर्टी, मैच प्रॉपर्टी क्या होती है? मतलब सेम बन जाएगा एक जैसा। क्या सेम बन जाएगा? जैसे साइज जो चेंज है। अच्छा ऐसा बोला था मैंने मैच प्रॉपर्टी? तो समझ नहीं आया। मैच प्रॉपर्टी का मतलब मैंने ये बोला था कि उसका रंग रूप जो भी है प्रॉपर्टी गेन करेगा। नॉट सर्किल है तो सर्किल ही रहेगा और रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही रहेगा। यानी सर्किल की प्रॉपर्टी अगर मैं रेक्टेंगल को दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर्किल रेक्टेंगल बन जाए। मतलब कि क्या कोई तो लाइन पॉलीलाइन वाली प्रॉपर्टीज। बिल्कुल ये सोच रहे थे सर्किल है तो रेक्टेंगल बन जाएगा। नहीं मैं सोचा था जैसे ये स्मॉल सर्किल है तो दोनों की साइज सेम हो। नहीं प्रॉपर्टी साइज प्रॉपर्टी नहीं होती। साइज किसी के डायमेंशन प्रॉपर्टी होती है। कॉमन सेंस लगाओ तो। ह्यूमन बीइंग का अगर मैं एग्जांपल लूं, एक आदमी की हाइट 7 फीट है और एक आदमी की नॉर्मल जो हाइट है वो 5 फीट 5.5 फीट होती है, स्टैंडर्ड हाइट है ना। क्या 7 फीट और 5 फीट बराबर हो सकते हैं? हाँ 7 फीट वाले के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो 5 फीट 5.5 फीट वाला, 4 फीट वाला, 3 फीट वाला भी ले सकता है। बट डायमेंशन नॉट प्रॉपर्टी। डायमेंशन प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी में आता है बट नॉट अ प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्चुअल में वो उसकी साइज को रिप्रेजेंट करता है। और साइज अगर बराबर होगी तो फिर तो क्लोनिंग होगी ना, फिर तो जस्ट लुक लाइक अ कॉपी होगी, फिर तो उसका नाम ही मैच प्रॉपर्टी खत्म हो गया। ठीक है चलो। राजश्री का फोन नहीं उठा, एक बार देखिए। हाँ वो भी मैं बता देता हूँ। राजश्री यहाँ तो बैठ के मेरा भी नेट नहीं चलता। चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो तो सबसे पहले उस ड्राइंग के बारे में बात करते हैं जो ड्राइंग में मिस्टेक करी थी ना। पहली बात तो उस ड्राइंग को बनाया कैसे जाए, सबसे पहला पॉइंट है। विकास तुमने कैसे बनाया पता नहीं, बट नो डाउट अच्छा ट्राई अच्छा था, एक्यूरेसी ठीक थी, ठीक है ना। मैं आदत इतनी खराब समझो जो समझो तुम लोग, मेरे को इमेज देख के आइडिया लग जाता है कि कौन कहाँ गलती कर रहा है। अब वो इतनी बारीक गलती थी तुम्हारी, इतनी बारीक गलती थी, अगर इग्नोर करा जाए तो कोई ध्यान भी नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अब वो कैसे ध्यान दिया गया वो देखना जरा ध्यान से। मेरे बोलने के बाद तुमने ध्यान दिया होगा, इससे पहले नहीं ध्यान दिया होगा। यही सोच रहे थे कि सर ये तो बन गया, इक्वली तो है ना। चलो अब देखो जरा ध्यान से। ये रहा, या तो ये ले लो चाहे ले लो, कोई भी। ये 2-3 इमेजेस है ना इसकी। इसमें पूरा व्यू नहीं है, इसमें है पूरा व्यू। एक और व्यू होगा इसका जिसमें वो पूरा व्यू है, उसमें उसका हैंडल भी बना हुआ होगा। ये बेसिकली है क्या, कोई आइडिया बता सकता है? कैन। ये कैन है, लिखा भी पड़ा है उसमें। पाइप वाइज जब पाइप रेंच खोलते हैं, जब पाइप की चूड़ी बैठ जाती है तो एक साइड से हिंज कर देते हैं ना, ये वही रेंच है जो तुम लोगों ने अपने लैब में देखी होगी, टेबल पे लगी हुई रहती है। हाँ घुमा घुमा के जो चूड़ी बनाने के लिए, वेल्ड करने के लिए, यानी एक तरीके से कहीं ना कहीं मुझे जोड़ के होल्ड करके रखना। चलो देखो अब देखो बनाना कैसे। और उसी में वो तीनों व्यू भी दे रखे हैं और हम अभी तक एक ही व्यू समझ रहे होंगे उसको, राइट।
ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका साइड व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है। अब बनाया कैसे? विकास कैसे बनाया? अंदाजा टक्कर, अंदाजा टक्कर। नहीं सर, ये पहले 60 डिग्री लाइन देंगे ना, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ आएगी तुम्हारी। ऊपर से जरा फिगर ध्यान से देखो, तो टोटल लेंथ कितनी है? 170 डाल दूं? ठीक है, फिर ऊपर गए, कितना है ये? 20। फिर ये वाली लाइन लो, इधर से भी 20। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, ये वाला गैप कितने का है? विकास तुमने तो बनाया, फिगर बताओ। कौन सा सर? ये वाला गैप इधर जो आएंगे, या नीचे से इधर जो आएंगे, जैसे 20 का कैसे? 20 लेना नहीं, तुम्हारे में 20 है ही नहीं। अच्छा, ये नहीं बनाया था, यहाँ से तुमने नहीं बनाया, ऐसे नहीं बनाया? सर मैंने से पहले ये वाली लाइन से बनाया, ये 60 वाली थी ना जो पहले। अच्छा, ये ऊपर वाले से? हाँ ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, ये वाला गैप कैसे निकलेगा? ये इसका टॉप व्यू है, 170 ये दिख रहा है, 85 ये दिख रहा है, 55 ये दिख रहा है। तो यानी कि कंफर्म है ये मिड पे नहीं है ना? आधा वाला पोर्शन इधर ज्यादा है, इधर कम है। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? बिल्कुल दिख रहा है फिगर में। दूसरी बात पे ध्यान दो, होल से लेकर होल के बीच का गैप निकालना हो, कैसे निकालोगे? 170 में से 85 प्लस 15, 140 घटाओगे तो 30 बचेगा, 15 इधर और 15 इधर। ये मैंने क्यों निकलवाया, अब मैं इसका रीजन बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो तुम्हें डायमेंशन निकालनी है, ये मैंने लिख दिया, फिर भी इमेज में 45 है, ये एक्चुअल में 45 है। कैसे निकाला सर? 55 प्लस 15 कितने हो गए? 70। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? और अगर मैं 60 के अकॉर्डिंग चलूँ तो ये आधा कितना होगा? ये भी एग्री? तो 70 में से 30 गए, कितने बचेंगे? 40। ठीक है, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ, एक सेकंड रुको, फिर से। यहां से लेकर ये तक 60 है, ये 30 हो गया, ये तो कंफर्म है। ठीक है, और ये वाला जो गैप है 55 और प्लस 15 कितने हो गए? वैसे 70 ही हुए ना? गलत तो नहीं कह रहा मैं? ऐसा हुआ ना, 55 में से 30 माइनस करके 15 ऐड करना। नहीं नहीं तो यार, आ जाएगा। नहीं, 70 में से 30 गए तो 40 ही बचेंगे ना, 45 नहीं होगा। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ, एक सेकंड, कहीं कुछ गड़बड़ लिख रहा हूँ मैं। 55 प्लस 15, 55 प्लस 15 70 होते हैं, ये कंफर्म। और हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर का डिस्टेंस निकाला, 45 और 60 कितने हो गए? 105। 105 170 में से 105 घटाओ, कितने आए? 65 आया ना? 60 और 40 100। ये वाली लाइन अगर मैं सीधा ले लूँ, हाँ जी मैम, पता भी चल जाएगा। हमने बनाई 40 के तेज होते हैं, आगे हम डमरू पे लगे हुए ढोल पे ये भी हो जाएगा। चलो आगे जल्दी करना था ऊपर, ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे पता चल जाएगा, तुम बनाओ कम से कम। हम सारे ट्राई करते हैं, हम आपस में सुलझ पाते हैं। अगर बनता नहीं हो, अगर तुम ट्राई करते हो ऐसे भी काम बन होगा। गया मेरे। इतना नहीं बना रहे। एक बस वो अरे वो 15 है, सर, बस वो कह रहे हैं एंगल वाली वो मेरे तक 28 पे खा नीचे कैसे है, नीचे नीचे वाला ये नीचे वाला ऊपर 170 है, वही सीधी आ रही है ऐसे। वो उसका वो है टॉप नीचे वाले कितने रहते हैं ना? 170। चलो ऊपर फिर भी है, फिर इधर 170, इधर कितने हैं? 30 ऐसे। कंपोनेंट के डायमेंशन आप देख पाएंगे। सर मॉडल अगर बनेगा तो मॉडल का डिपेंड करता है कि मॉडल कितना बड़ा है कितना छोटा है।
कितना छोटा रहता है? 5 विकास क्या करता है? कंपोनेंट कैसा है देखने में, कवरेज का टाइप है या स्ट्रेट है या कहीं छोटे-छोटे कटआउट है? ठीक है, आप सेम नंबर का व्हाट्सएप करिए। मैं हाँ सेम नंबर आप हाँ ठीक है, मैं चार्जेस वगैरह सब जी सर मशीन के लिए तो सिर्फ प्रोग्राम चाहिए होता है हमें, तो प्रोग्राम की कभी जरूरत नहीं है, खास आपको देखना है मेरा कि प्रोसेस कैसे होंगे, तो वो मैं आपको ओवरव्यू आपको दे सकता हूँ। हम्म हम्म मैं वही बात बता रहा हूँ सर, मैं वो सॉफ्टवेयर में आपको करके दिखा दूंगा, मैं वही बात कह रहा हूँ। हाँ आपको मशीन पे करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सॉफ्टवेयर पे करके हाँ सॉफ्टवेयर पे मैं करके दिखा दूंगा, क्योंकि उसको हम बोलते हैं, हम मेरे स्कैन के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मेरे पास, सॉलिडवर्क्स भी है, NX भी है, पावर मिल भी है, आर्टकैम भी है, अल्फाकैम भी है, ठीक है। तो मैं आपको ये बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड में करके दिखा दूंगा, एज और द सॉफ्टवेयर सॉलिडवर्क्स में ही आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। सर सारे कंपोनेंट का फोटो भेजिए मैडम को, फिर मैं देख के हाँ हाँ फोटो भेज दीजिए, मैं देख के मैडम से लिखवा देता हूँ। ठीक इसमें सही बनाना। कंपोनेंट 100 by 100 ये कंपोनेंट देखिए कैसा उसमें बनाना भी पड़ेगा क्या मैं इशारा कर दूंगी, आपके फोन पे भेज दूंगी। ठीक है। चलो देखो बच्चों, ओके चलो एक चलो देखो अभी फिलहाल मैंने इसको 45 के भी आया, कुछ मिसिंग है, अब क्या मिसिंग है वो अभी पता चल जाएगा, गड़बड़ होगा तो वहाँ अपने आप सामने आ जाएगा। 45 लिया, इसको ध्यान रखना। अब ये लिया मैंने 25, इधर लिया 10, ठीक, फिर यहाँ से लाइन लिया, अब कुछ गड़बड़ होगी तो अपने आप सामने आ जाएगा। 60 60 यही दे रखा है, ऊपर चले गए, मैं लाइन ले जाके छोड़ दिया, अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली है। फिर यहाँ से लाइन लिया और इसको डायरेक्ट यहाँ मिला दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ, ठीक है। फिर यहाँ से लाइन लिया और 60, ये चौड़ा कितना है 60 है, 60 के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से, बे यार एक बड़ा आफत होता है, इसके बटन दबा दो तो इसकी चार निकल जाती है।
अब यहां से लाइन लिया, ये वाली हाइट यहां से ऊपर सीधा, ये वाली जो मैंने मानी है यहां पे, ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा हल्का सा उठा हुआ है सर, भरोसा नहीं होता, नहीं होता, नहीं मानते। अब यहां देखो साइड व्यू में दिख रहा है, ये 3 mm और इसकी हाइट जो दे रखी है छोटे वाले की, जो नीचे लाइन है इसकी दे रखी है 25 25/3 28, तो लाइन ले ली मैंने 28। अब हम लोगों ने याद होगा, अरे यार बंद कर, छोड़ हट जा, नहीं करना तुम स्प्लिट इसको, कोई चीज ज्यादा तंग करेगा ना तो उसको ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे रहने दिया भैया, अब देखो फिर यहां से ले लिया मैंने 28। अब मैंने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था यार, @ डिस्टेंस और एंगल, ठीक है। पहले इस लाइन को लेने से पहले एक काम और कर लो, यहां से पहले लो इस वाले के ऑफसेट के अकॉर्डिंग, देखो मेरा गैप, ये कितना गैप है, कितना गैप ये छोड़ा था विकास, जल्दी बताओ। ये हाँ ये छोटा सा गैप, ये कितना है, ये 2 का है ना, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं देखूं तो 60 में से 40 घटा दे, कितने बच गए, 20, 10 इधर 10 इधर, बट 2 का यहाँ गैप आ रहा है, तो कितने की लाइन हो गई अलग गैप, 8 हो गया ना, 10 में से 2 गए 8, तो मैं ले लूं एक यहाँ से एक लाइन, 8 चला जाओ इधर और ऊपर चला जाओ 28, कोई दिक्कत तो बताओ, आ गया, दिख रहा है। फिर उसके बाद मैंने @ डिस्टेंस कुछ भी ले ली, मैंने कहा 80 और एंगल, अब एंगल कितना दे रखा है जरा ध्यान से देखो फिगर में, दोनों के बीच का 90 दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है जरा बताएगा कोई, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 और प्लस 45, ये वाला 45 ही तो होगा, तो कितना हो जाएगा 300, पक्का डाल दूं, 270 प्लस 45, ठीक। फिर लाइन लिया, यहां क्लिक किया, फिर @ डिस्टेंस और एंगल 200। अब तुम्हारा जो कटिंग जो पॉइंट आ रहा था वो बिल्कुल मिड पे आ रहा है, और अब ध्यान से जरा यहां देखो, ये मैंने साइड की लाइन ली थी ना 60 की, तो 60 का मिड पॉइंट ये है, और ये देखो पॉइंट भी नोटेड। दूसरी बात, ये एंगल भी सर, क्योंकि तुम लोगों ने, आपने क्या किया कि बिल्कुल मिड से बनाया, तो डेफिनेटली वो एंगल 90 डिग्री ही बनेगा, लेकिन इस कंडीशन में 90 डिग्री एंगल बनाना वो टफ टास्क था। तो यहाँ अब सर मैं प्रूफ करो कि एंगल ये 90 है, तो चलो देखते हैं, अगर हम सही हैं तो एंगल परफेक्ट आएगा। कुछ नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं, कोई फार्मूला नहीं, हाँ जो हमने पढ़ा है उसी का यूज किया, हमने कोई एक्स्ट्रा कोई कैलकुलेशन नहीं लगाई। कैलकुलेशन सिर्फ इतनी थी कि वो हाइट हमें ने ध्यान नहीं दी थी, इग्नोर कर दी थी। पता नहीं था ना ये साइड व्यू इसमें देखना है यार, हाँ, तो तुमने टॉप फ्रंट, मैं वही तो सोच रहा था कि तुमने डायमेंशन कैसे निकाली, सबसे पहला पॉइंट तो यह उठता है डायमेंशन कैसे निकली, ठीक है। तो वो डायमेंशन इस तरीके से निकली, चीजें क्लियर, ठीक है। अब बन जाएगा फिगर, अब तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बाकी तो फिगर में सब कुछ गिवन है। तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था सर, बैलेंस मैंने खत्म हो गया था, मैंने फिर भूल के मैं लगाया नहीं, चलो और मैसेज भेजा तो याद आया मेरे को। ठीक है, चीजें क्लियर। चलो अब आ जाते हैं हम, और कुछ तो नहीं डाउट, एक और फिगर, और कौन सा वाला, ये वाला गैप कितना रखा खाली मुझे इतना बता, क्या से अंदाजा लगा लिया, जरा फिगर जरा ध्यान से देखो, इस फिगर में भी गिवन है 120 का आधा 60। अब कैसे, वो जरा ध्यान से देखो, तुम लोगों ने क्या किया, फिर इसमें भी सेम यही गलती करी, क्या गलती करी है देखो, दिखाता हूं। आ गया इमेज, तुम लोगों ने इमेज को ध्यान से ही नहीं देखा। कितनी इमेजेस टोटल काउंट करना है इसमें, कितनी ड्राइंग्स है,
और मैं कहूँ इसी में 4 ड्राइंग है तो हाँ जी ओनली 4 तो अच्छा समझ गया, वो नीचे वाली इसी की। यस दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन व्यू। सोचो यार हमने इमेजिनेशन तो वो भी अलग से बनाया ना इससे। अलग से कैसे यार, एक बात बताओ, कोई जरूरी है जो ऐसे दिख रहा है वो ऐसे भी ऐसा ही दिखेगा? अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, इस अडेप्टर का टॉप व्यू देखूं तो कैसा दिखेगा? एक रेक्टेंगल चारों कॉर्नर पे फिट लगा हुआ और होल्स। तुम सोचोगे ये होल भी हो सकता है, तुम सोचोगे नहीं कि एक्सट्रूड है ये। नॉर्मल सी बात है, जब इस व्यू में ऐसा ही दिखेगा तो तुम यही मानोगे ना। हाँ जब इसको दिखाऊंगा तब गलती से भी मैंने इस व्यू को इधर रख दिया और इस व्यू को इधर रख दिया, तुम कहोगे ये अलग ड्राइंग है, ये अलग ड्राइंग है, जबकि है एक ही ड्राइंग। तो इसीलिए इस वाले ड्राइंग में हमारे एक ये एक ड्राइंग होगी, दूसरी ड्राइंग ये होगी, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई। तो अब यहाँ जो तुम लोगों ने जो गैप मारा है ना अपने अंदाजा से, कोई 80 ले रहा है, कोई लंबा खींच ले रहा है, वो नहीं करना है। यहाँ बेसिकली जो गैप है वो 60 का गैप है। कुछ डायमेंशन ऊपर है, कुछ डायमेंशन नीचे। इस व्यू को हम प्रोजेक्शन व्यू बोले जाते हैं और सिविल में इसे एलिवेशन कहा जाता है। सिविल में इसे एलिवेशन व्यू कहा जाता है, मतलब कि एलिवेशन इन द सेंस कि मैंने प्लान व्यू बना लिया, यानी प्लान बना लिया, प्लान के बाद मुझे एलिवेशन बनाना है, उसी प्लान से खींच के एक्स लाइन जो हम लोगों ने कमांड पढ़ी है या कंस्ट्रक्शन लाइन और रे कमांड जो पढ़ी है, दैट उनका यहाँ पर यूज है बहुत। जैसे सिविल में दिखाता हूँ, सिविल वाले एक पीडीएफ खोलता हूँ। ये देखो, ये वाला प्लान देखो रास्ते, इसमें सारे व्यू गिवन है और उस व्यू के अंदर एलिवेशन, सेक्शन व्यू सब कुछ दिया। ये देखो, ये पेज नंबर 21, ये देखो, ये देखो देखो एग्जैक्टली इसके सामने रखा है। अच्छा ये मतलब सामने का है वो ऐसे अंदर का है। क्योंकि अब मैं इसकी लंबाई चौड़ा, अब मैं इसकी चौड़ाई नहीं निकालने जा रहा हूँ, है मुझे पता, लेकिन मैं नहीं कर रहा ना। मुझे एलिवेशन सीधा डायरेक्ट सामने, और वो इसी का सेक्शन व्यू है, वो साइड में दिया हुआ है, इसी का सेक्शन व्यू साइड में दिया हुआ है। अच्छा ये वाटर टैंक है, पानी की टंकी, उसका सेक्शन व्यू, उसका टॉप व्यू। एक और वाटर टैंक है, ये उसकी। तो ड्राइंग को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में सीख लिया, बट इग्नोर कर दिया। मैंने भी किया था, मैंने भी किया। बड़ी बोरिंग क्लास लगती है, चार्ट पेपर लेके जाओ, स्केल लेके खींचते रहो, पागल बनती बिना। लॉकडाउन में तुम लोग का तो लॉकडाउन नहीं हुआ, लेकिन हम लोग की तो क्लास चलती थी ना, तो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगा, लेकिन मैं जाता था। ठीक है, तो कहने का मतलब है, क्योंकि उसमें क्या होता था, फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट रहता है, उसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आईटी वाली सब कंबाइंड रहते हैं। मैकेनिकल में वैसे ही सब, तो इसीलिए जाने का मन करता था। हम तो खासकर मैकेनिकल वाले जाते ही थे, कंफर्म जाना ही था, कुछ करे ना करे जाना फिक्स था। तो पसंद में आई एलिवेशन या एक्स लाइन का यूज कैसे करना है। रे का मतलब समझ आ गया, रे और कंस्ट्रक्शन लाइन का, ये बेसिकली एलिवेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो चाहे अब तुम सिविल में एलिवेशन बनाओ, चाहे मैकेनिकल में तुम इस तरीके से प्रोजेक्शन व्यू बनाओ। नाम दोनों को डिफरेंस इसलिए कर दिया है क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिविल को कोरिलेट करता है और ये कहीं ना कहीं मैकेनिकल को, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है। प्रोजेक्शन व्यू या एलिवेशन मीनिंग कहीं ना कहीं बराबर है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका प्रोजेक्टेड व्यू है, ऑक्सिलरी व्यू। अपने मैकेनिकल में नाम ही इतने सारे दे रखे, ऑक्सिलरी व्यू, प्रोजेक्टेड व्यू, सेक्शन व्यू, एलिवेटेड व्यू, डिटेल व्यू, पता नहीं कितने सारे व्यू है। और इनके सिविल वाले में सीधा सीधा फंडा, एलिवेशन, सेक्शन, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, फिर पर्सपेक्टिव व्यू, इनके में भी फिर बहुत सारे नाम है, ऑर्थोग्राफिक व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, और क्या बोलते हैं एक और है ऑक्सिलरी व्यू, तो कहीं ना कहीं हम लोग का कंबाइन हो जाता है। और एक और पर्सपेक्टिव व्यू में भी 3 टाइप के, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ये हम लोग मैकेनिकल में नहीं देखने को मिलेगा, ये सिविल में देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज, जैसे ये देखो, अगर मैं इसी ड्राइंग की बात करूं, देखो रास्ते भी ध्यान से, ये पर्सपेक्टिव व्यू है, ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू हुआ, ये दैट इज कॉल्ड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू है।
ये हम लोग भी पढ़ेंगे, कमांड पढ़ेंगे, भले यूज ना करें एक अलग, साइड से दिखता था मतलब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू, यानी कि 2 पॉइंट से आगे एक एज पे मर्ज होना, दैट इज कॉल्ड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। मतलब कैसा? अब जैसे ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर इस वाली वॉल से भी आ रही है, इस वाली वॉल से आ रही है, यहाँ कुछ है नहीं बट जस्ट दिख रहा है। हाँ जस्ट एक एज है जिसमें ये दोनों वॉल कनेक्ट हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट, एक पॉइंट इधर से आ रहा है, एक पॉइंट इधर से आ रहा है। वो तुम रोड पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग के पास चले जाओ कहीं भी, साइड में तो एक एज पे खड़ी हो जाओगे सामने पे, तो तुम्हें लगे इधर से आके इधर मर्ज हो जाए, इधर से आके इधर मर्ज हो जाए, दैट इज कॉल्ड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू। फिर एक आता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू, ये देखो ये भी दिखाता हूँ, ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू, तो सामने से पूरा बिल्कुल एक पॉइंट पे मर्ज होना, ठीक है ना, जिसको हम लोगों ने साइंस में पढ़ा था, डाइवर्जन रे और कन्वर्जन रे पढ़ा था ना। डाइवर्जन रे क्या होती थी, एक पॉइंट से बाहर निकल जाती थी, और कन्वर्जन रे एक पॉइंट पे मीट हो जाती थी, ऐसा ही कुछ था ना, ये भी याद है, भूल गए, ठीक है। तो ये है, इनकी कमांड्स फिर अलग है, इनको बनाने के लिए, ड्राइंग के लिए कमांड से अलग है, जिसको हम बोलते हैं चेंज कमांड। बहुत कम लोग चेंज कमांड के बारे में जानते हैं, मतलब चेंज कमांड होता क्या है? होता क्या है, चलो दिखा दो। लाइन लिया, देखो बच्चों याद ध्यान से देखना, सभी लोग देखो, सेलेक्ट किया, कॉपी करी, एरे ले लिए 50 आइटम, ठीक है, लाइन लिया, मर्ज कर लिया, ये पॉइंट मिड पॉइंट जितना दूर रखोगे उतना ज्यादा बेटर, ये ना मिड पॉइंट दूर रख दिया, ऑर्थो ऑफ कर दो, CHANGE, पूरी लाइन को सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया, दैट इज कॉल्ड चेंज करो। अब वो बिल्डिंग बनाने आसान हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब ये लाइन यहां मर्ज हो जाएगी, पूरे को सेलेक्ट किया और इधर दिखाऊंगा बना के कैसे बिल्डिंग बनती है, ऐसी वाली। अच्छा वो वाला बन गया ना, अच्छा। आगे ना कैच पे है ना, इधर वाला पोर्शन बनाऊंगा, जब मैं कर दूंगा जस्ट लुक लाइक दिस व्यू आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा बनाने में सोचना, दिमाग पैतरे लगाने पड़ेंगे थोड़े से, क्योंकि इसमें वो कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधा फार्मूला नहीं लगेगा मेरे हाल, इसमें थोड़ी सी R&D करनी पड़ती है, उसके बाद फिर तो हमारे हाथ में। चीजें क्लियर है, सब चीजें क्लियर, चलो नेक्स्ट। अब बारी आती है हमारी चैप्टर 8 का पार्ट 2 क्या कहता है? चैप्टर 8 पार्ट 2 क्या होता है कि हम लोगों ने यहाँ कल तक सीखा था कि 8 में लेयर हम लोग क्रिएट करेंगे तब काम करेंगे। अब मैं कहने जा रहा हूं कि गलती से भी मैंने ड्राइंग बन गई, अब उसको लेयर में कन्वर्ट करना हो तो हाउ। कई बार होती है यार, याद नहीं है, हैबिट चल रही है, तुमको मैंने कहा लास्ट प्रेशर किया तो तुमने सारी ड्राइंग लेयर पे बनाई ना, मीनिंग भी समझ में आ गया, लेयर पे काम करने से कितना बेनिफिट है ये भी बात समझ में आ गई होगी। पर्टिकुलर किसी में चाहूँ तो सिंगल लाइन के लिए भी अगर लेयर बना लूं तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज करना कितना आसान है ऑन बिहाफ। हाँ टाइम लगता है, टाइम टेकन है, नॉर्मल सी बात है, मैं मना नहीं करूंगा इसकी बात की कि टाइम नहीं लगता है, इसमें टाइम लगता है बट काम आसान हो जाता है, सिलेक्शन खत्म हो जाती है, नॉर्मल सी बात है। मैं ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ ना, डायरेक्ट लेयर में चेंज कर रहा हूँ, क्यों जैसे ठीक है, सही बात है ना, किया था काम लेयर पे? नहीं सर नहीं, तुम्हारी एक भी फोटो नहीं आई है सर मैंने कल रात को किया था, सिर्फ ग्रिल बनाया था, बाकी मैंने लेंथ नहीं बनाया। कुछ भी बनाया तो उसको लेयर पे किया था, यूज किया था? नहीं सिर्फ उसको बनाया था बस, उसमें कोई यानी लेयर पे भी प्रैक्टिस डायमेंशंस नहीं दिए थे। नहीं, कुछ भी लेयर पे काम नहीं किया है, कर लो मैडम।
ठीक है, अपने सिविल में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है लेयर का, बहुत यूज है, तो इसीलिए अपने मैकेनिकल में भी यूज है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि खाली सिविल में ही यूज है, क्योंकि लेयर पे काम करना बहुत जरूरी है। लेयर पे काम करने के बेनिफिट भी बहुत है, स्टैंडर्ड लेवल को फॉलो करते हैं हम, प्लस एमएनसी कंपनी में विदाउट लेयर वर्क ही नहीं होता है। तो अभी से अगर लेयर की आदत डालो, भगवान करे सारे एमएनसी कंपनी में जाओ, तो विदाउट लेयर वहाँ तुम काम नहीं कर सकते। और लेयर एक ही नहीं, कम से कम 1500 2000 इनबिल्ट लेयर मिलेगी, खाली तुम्हें यूज करना। ये तुम्हें बनाने के लिए मैंने बताया भी है, वहाँ तो टेम्पलेट ही मिलेगा तुम्हें बनाया लेयर के साथ, जब तुम्हें यूज करना हैबिचुअल, तुम्हें हैबिट अभी से डालनी पड़ेगी। तो लेयर पे जो ऑटोकैड में काम करते हैं वो लेयर के बिना काम कर रहे हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग को फट से फट क्लिक 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 करते हुए काम करने की आदत है, तो क्लिक अगर लेयर के साथ हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना, इसलिए लेयर यूज करो। चलो अब देखो, पहले एंटर किया, काफी सारी लेयर्स मैंने क्रिएट कर, ठीक है। और अभी पहले मैं गलती करूंगा, पर मैंने टाइम को बचाने के लिए मैंने अभी ये लेयर क्रिएट कर ली। ये डेप्थ पॉइंट वाली लेयर को कर दी। ये इनबिल्ट होती है। डेप्थ पॉइंट लेयर का मतलब होता है जिस लेयर पे तुम इसको डिलीट नहीं कर सकते, चाहे जो हो जाए। देखो इस पे इसका जो प्रिंट वाला ऑप्शन है वो डार्क भी है, इस पे कोई ज्यादा एडिटिंग नहीं कर सकते, ज्यादा कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, इसको डिलीट भी नहीं कर सकते, इसको तुम डिलीट भी नहीं कर सकते। जैसे जीरो लेयर को डिलीट नहीं कर सकते, ऐसे डेप्थ पॉइंट लेयर को डिलीट नहीं कर सकते, ये चीजें। तो ये लेयर ही डिफरेंट होती है, मतलब ये इनबिल्ट होती है, ये तुमको नहीं बनाना है, इसको तुमको क्रिएट नहीं करना, ये खुद ब खुद क्रिएट होती है। इसका मेन पर्पस अगर ये क्रिएट हुई है तो इसको तुम ना तो मॉडिफाई कर सकते हो ज्यादातर, ना ज्यादा डिलीट कर सकते हो। हाँ, छोटी मोटी चेंजेस, कलर चेंज करना, लाइन टाइप चेंज करना, लॉक करना, हिडन करना, यू कैन आल्सो चेंज, ठीक है, उतना कर सकते हो। और ये लेयर प्रिंट में भी आती है, ठीक है ना। तो इसलिए डेप्थ पॉइंट लेयर पे बहुत कंपनियां हैं जो डेप्थ पॉइंट लेयर पे ही डायरेक्टली काम करती है, बहुत सारी है। मतलब अब जब एक्चुअली क्या है, तुम यहाँ पर उतनी ही चीजें जान सकते हो या समझ सकते हो जो कि तुमको मैं बोल रहा हूँ। जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे तब तुम्हें और भी चीजें, नई चीजें सामने उठ के खड़ी होके आएंगी। हाँ, लेकिन बशर्ते कंडीशन ये है कि इतनी चीजें तुम्हें पता होगी तभी तुम फेस कर सकते हो। और मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं लेयर का मतलब कलर चेंज करना, मैं इतना ही बोल दूंगा तो तुम यही मान के काम करोगे, यही मानोगे ना, सर कलर ही तो चेंज करना है, वैसे कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है, क्यों लेयर पे जाएंगे। अब ऑब्जेक्शन यहाँ उठ जाएगा कि अगर मैंने सिर्फ कलर चेंज के बिहाफ पे बोला, क्योंकि तुम कलर तो विदाउट लेयर क्रिएट करे भी कर सकते हो, और किसी सामने वाले में नहीं मुझे बिना सेलेक्ट करे करना है, तो फिर तुम वहां फंस जाओगे। मैंने बताया नहीं लेयर, मतलब लेयर का मतलब कलर करना, चेंज करना बताया। तो इसीलिए चीजों को जानो, इस तरीके से जानो ताकि एटलीस्ट की प्रॉब्लम भी आए ना तो तैयार रहो, सर इतना तो फेस कर ही लेंगे। थोड़ा सा पर्ज और अनयूज वाला बता देना। पर्ज एंड यूज का मतलब होता है कि जो लेयर्स मैंने बना ली है बट उनको यूज में नहीं लिया। सिर्फ लेयर ही नहीं, जब तुम ऑटोकैड पहली बार ओपन करते हो तो ऑटोमेटिकली, मैं विदाउट लेयर भी अगर मैं बोलूं पर्ज एंड यूज कमांड लगाऊं तो कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ लेयर में इसलिए बताया क्योंकि उसको मैं एट ए टाइम करके दिखा सकता हूँ। बाकी में अगर मैं ऐसे में बोलूं कि ऑटोकैड ओपन करो, पर्ज एंड यूज कमांड टाइप कर दो, जो भी अनवांटेड चीजें डिलीट कर दो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या अनवांटेड चीजें है सर। तो लेयर के भी आप पे ये पॉइंट समझ में आ गया ना कि जो मैं अनवांटेड चीजें, वो जिनको मैं यूज नहीं किया है मेरे ड्राइंग में, है मेरे टैब में, लेकिन मैंने उसको यूज नहीं किया, उनको डिलीट करने के लिए पर्ज एंड यूज कमांड यूज किया जाता है। बिना उसको ब्लॉक डिलीट करना है मत करो तुम, ब्लॉक कमांड में जाकर डिलीट, लेयर डिलीट करना है, व्यू पॉट डिलीट करना है, कोई लेआउट बना रखा है फालतू का वो डिलीट करना है, कुछ भी डिलीट करना हो, जाकर पर्ज एंड यूज कमांड में पर जाओ, चेक आइटम पे क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो देखो बना लिया, लेकिन मैं अभी लेयर पे काम नहीं कर रहा, मैं अभी जीरो लेयर पे ही काम कर रहा हूँ। जीरो लेयर से ही मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए, रेक्टेंगल लिया, आर्क ले लिया, सर्किल ले लिया, ठीक है, पॉल लाइन ले लिया, लाइन ले लिया, ऑर्थो ने बंद कर दिया, स्प्लाइन ले लिया, ठीक है, सेलेक्ट किया, कॉपी किया। अब मुझे याद आया कि मुझे लेयर पे काम करना। लेयर में मैंने सिर्फ यही पॉइंट नहीं लिखवाया कि लेयर को कन्वर्ट करना,
और भी बहुत सारे पॉइंट लिखवाए, ऑन ऑफ, आइसोलेट एंड नॉन आइसोलेट, फ्रीज एंड थॉ, लॉक, मेक करंट, मैच, ये सारे पॉइंट्स भी लिखवाए। चलो देखो, अब मैंने क्या किया, ये तो बात कंफर्म है कि लेयर तो फिर भी क्रिएट करनी है, तो मैंने लेयर क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब इन सारी लेयरों से अभी मैं कलर के भी यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, तो मैंने रेक्टेंगल बनाया और रेक्टेंगल को काफी सारी कॉपी करी। ठीक है, चलो येलो वाले से मैंने आर्क बनाई, इसकी भी बहुत सारी कॉपी करी। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट ग्रीन वाले से सर्कल बनाया, इसकी भी बहुत सारी कॉपी कर ली। फिर मैंने ब्लू या मेजेंटा वाले से स्प्लाइन बनाई। आज एक नई कमांड और सीखेंगे। सेलेक्ट किया, इसकी भी बहुत सारी कॉपी कर, कॉपी। चलो अब करना क्या है, पहले तो जाओ इस लेयर को वापस 0 कर दो। ठीक है, फिर राइट क्लिक करो, क्विक सेलेक्ट में जाओ। सेलेक्ट क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन। पहले तो मैं वो मेथड बता रहा हूं जिस मेथड के अकॉर्डिंग हम बनी हुई ड्राइंग में लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बनी हुई ड्राइंग को, किस वाले पॉइंट को लेयर में कन्वर्ट। तो मैं गया, यहां देखो मल्टीपल का ऑप्शन दिख रहा है, सेलेक्ट क्या करना है, मैंने कहा सर सारे सर्कल सेलेक्ट हो जाए। क्लिक करो सर्कल पे और ओके कर दो। ड्राइंग के अंदर जितने भी सर्कल होंगे, जितने भी, उस सारे के सारे, चाहे वो किसी भी लेयर से बने हो, सेलेक्ट हो जाए। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि सर मुझे अगर पर्टिकुलर ही सेलेक्ट करना है तो अब प्रॉपर्टी पे गया, राइट क्लिक किया, क्विक सेलेक्ट में गया, तो मुझे सेलेक्ट क्या करना है, सर मुझे सेलेक्ट करना है स्प्लाइन, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ लेयर, अब वो भी इस वाली लेयर की। मुझे नहीं पता, मैंने लेयर 2 से बनाई थी, लेयर 3 से, और ओके किया। क्या कुछ सेलेक्ट हुआ? नहीं। लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करता, क्विक सेलेक्ट में जाता और मल्टीपल की जगह सिर्फ स्प्लाइन सेलेक्ट करता और यहां कोई कंडीशन नहीं देता और ओके करता, तो सारी स्प्लाइन सेलेक्ट हो गई। अब किस किस लेयर से, अगर ये तुम्हें याद है किस लेयर से बनाई है, तो सिर्फ उस लेयर को जाके सेलेक्ट करो, लेयर में जाके, क्योंकि मैंने कैटेगरी क्या लेयर के भी पे यू चूज करी है, तो वो लेयर खाली सिर्फ उसी लेयर को सेलेक्ट करेगा और किसी को सेलेक्ट नहीं करेगा। अब सर प्रॉपर्टी कैसे कन्वर्ट करनी है, तो मैंने कौन सी सारी स्प्लाइन सेलेक्ट कर रखी है, किस में कन्वर्ट करना है, तो मैं गया यहां से मैच, दिख रहा है, मैच में क्लिक किया और मुझे करनी है सर सारी की सारी रेड। लाइन को सिलेक्ट किया सारी, फिर हमने मैच प्रॉपर्टी में गए, मैच प्रॉपर्टी में नहीं, मैच लेयर पे गए, फिर हमने स्क्वायर को सिलेक्ट किया, स्क्वायर की कलर सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ क्लिक किया, सिर्फ क्लिक किया, हाँ, और फिर जो लाइंस है वो भी रेड हो जाएंगे, अपने आप रेड हो जाए। दैट इज कॉल्ड मैच लेयर। मैच प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, प्रॉपर्टी ही तो चेंज कर रहे हैं हम, सेम टू सेम मैच लेयर। तो अब अगर मैंने डायमेंशन भी उसमें दे रखी है, ड्राइंग्स कंप्लीट बना के रखी हुई है, अब उसमें अब चेंजेस करने हैं, लेयर्स में कन्वर्ट करना है, तो यू कैन आल्सो चेंज फ्रॉम दिस मेथड। एक और मेथड, सिलेक्शन कर लो, और डायरेक्ट चले जाओ अपने वाले टैब में। क्या समझे? कर्सर लेके जाओगे, चेंज। दोनों मेथड क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? आगे अब आ जाओ उन वाले पॉइंट पे जो मैंने लिखवाए हैं। लेयर ऑन ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। लेयर में जाना नहीं है, ये रहा, ये देखो जरा ध्यान से, बल्ब दिख रहा है, ये ऑफ का आ रहा है साइन लिखा हुआ, क्लिक करा, और जिस भी ऑब्जेक्ट पे जाके क्लिक करोगे उस ऑब्जेक्ट से बनी हुई सारी लेयर ऑफ हो रही है। देखो ध्यान से देखो, ऑन करना है, कहीं नहीं जाना, सीधा इसके ठीक नीचे वापस आ गया। फिर मैंने कहा आइसोलेट, जिस ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करना है, जिसको सेलेक्ट किया वो रहेगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। डिलीट नहीं हुआ है, हाइड हो गया, एक तरीके का हाइड
आइसोलेट का मतलब ही यही होता है, जिसको मैं चाहता हूं वो रहेगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। अनआइसोलेट वापस उसी के ठीक नीचे फ्रीज, थॉ, लॉक, अनलॉक। अनलॉक के लिए तुम्हें जाके उसी लेयर पे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट डिटेक्ट नहीं होगा। एंड लास्ट कौन सी लेयर मेक करंट है, जरा देखना ऊपर ध्यान से, 0। मेक करंट का मतलब समझ आ गया ना, कि जो लेयर यूज करी हो, 0 लेयर हमने लास्ट यूज करी और कोई लेयर यूज करी थी लेकिन वो 0 पे लाके हमने छोड़ दिया उसे। तो अब मैं चाह रहा हूं कि 0 लेयर ना हो, मेक करंट में क्लिक किया, जिसपे भी जाके क्लिक करूंगा कलर मतलब वो लेयर आ जाएगी, जिस भी ऑब्जेक्ट पे जाके क्लिक करूंगा। तो ये सारा ऑन बिहाफ ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट का, मैं लेयर में जाकर कोई काम नहीं कर रहा हूं, सारा काम ड्राइंग के बने हुए ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे काम कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड लेयर पार्ट 2। चीजें क्लियर हुई? ये बात मेथड मैं पहले बता देता तो तुम कभी जिंदगी में भी लेयर पहले नहीं बनाते। एग्री ना? अरे भाई मैं भी यही करता, तुम्हारी जगह मैं भी बैठा तो सर क्या दिमाग खराब है क्या, पहले ड्राइंग बनाएंगे उसके बाद लेयर में कन्वर्ट करना बात की बात है, करते रहेंगे। तो चीजें क्लियर हो गई, ठीक है ना? तो इसीलिए अब काम करना है सारी ड्राइंग्स लेयर्स। जितनी ज्यादा ड्राइंग्स बनाओगे उतना ज्यादा यूज टू होगे लेयर्स के साथ। नहीं बनाओगे सिर्फ सीखने के लिए, एक बार अरे सर आ गया समझ, अब नहीं करना, दिमाग बहुत खराब हो रहा है, तो वो तुम्हारा फॉल्ट है। जितनी भी ड्राइंग बनाओ आदत डाल लो कि लेयर्स पे काम करना, ठीक है? आज की क्लास ओवर। चैप्टर 8 हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे चैप्टर 8 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 खत्म हो गया। अब हम जब आगे मूव ऑन करेंगे, ड्राइंग्स ऑलरेडी मैंने गिवन, यानी आप लोग के पास है बुकलेट्स कुछ मिली होंगी आप लोग को, उन बुकलेट्स में भी ड्राइंग्स बना सकते हो क्योंकि उसमें और ज्यादा डिटेल में ड्राइंग, उसमें बल्कि और अच्छी बात है कि डायमेंशन सारी गिवन है, जब तुमको बनाना है और कुछ नहीं करना। उसमें मेरी वाली ड्राइंग्स में मैंने जानबूझ के डायमेंशन कुछ रिमूव कर रखी है या कुछ नहीं दे रखी है। उसका रीजन यही है क्योंकि इंडस्ट्री में जब काम करोगे आपके लिए भी नास्त्री भूल जाना कि सारे डायमेंशन मिलेंगे, दिमाग से निकाल देना। कई बार तो ऐसा होगा कि बोल देंगे 50 गज का प्लॉट है, इतने रूम चाहिए, इतने बेडरूम चाहिए, बना दो डायमेंशन। अब लो सारी कैलकुलेशन तुम खुद करोगे अकेले बैठ के, ये मैडम आपके लिए था। कंपोनेंट हाथ में दे देंगे मैकेनिकल वाला और बर्नियर कैलिपर हाथ में थमा देंगे, बना दो ड्राइंग, फिर लगे रहो सुबह से लेकर शाम तक, कभी ये टॉलरेंस, कभी वो, कभी ये, कभी वो करेक्शन सी आती रहेंगी। पता चला एक जो ड्राइंग जो 5 मिनट में बननी थी वो सप्ताह भर में बन के रेडी होगी। ये श्योरिटी बता रहा हूँ, एकदम बी प्रैक्टिकली। जो काम होता है इंडस्ट्री में लोग ऐसे करते हैं। अभी देखो वो जिनसे मैं फोन पे बात कर रहा हूँ वो मुझे सिर्फ फोटो ही भेजेंगे और मेरे को आइडिया लगाना है कि हाँ मैंने सिर्फ डायमेंशन से इतना पूछा कि एरिया क्या, अब मैं सिर्फ दिमाग लगाऊंगा देख के फोटो इमेज की कितना टाइम लगेगा। तो मैं भी ऐसा नहीं कि मैंने भी जन्मजात सीख लिया, मैंने भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट ही था और हाँ एक्सपीरियंस हो गया, तो इसलिए हैबिचुअल हो गया, आदत हो गई अब चीजें झेलने की, प्रॉब्लम फेस करने की। तो तुम लोग भी कर सकते हो, ठीक है? चलो